अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हमने बेटे स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने जो चीज़ कंप्लीट की है वो हमने आज जो लास्ट टॉपिक में कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया था, दैट इज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। समझ आ गई थी आप सबको? ओके। नेक्स्ट टॉपिक 1.2 हम स्टार्ट करेंगे, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस such as chemistry, physics, and earth sciences. These connections help us to understand life processes, environmental interaction, and the complexities of living organisms. The following are few examples of how biology is connected with other sciences. बेटे आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्या है कि बायोलॉजी जो है इसका दूसरी साइंसेस, दूसरी जो फील्ड्स हैं साइंस की, दूसरी ब्रांचेस जो है उनके साथ इसका क्या लिंक है, ये कितना क्लोज उनके साथ लिंक है, इसका क्या इम्पैक्ट है दूसरी ब्रांचेस में, बायोलॉजी जो है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करी है। ये चीज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बायो का फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, अर्थ के साथ क्या लिंक है, ठीक है। और इनके इंटरेक्शन से जो है वो क्या चीजें जो है नई नई डेवलप हो रही हैं, ठीक है, किस किस चीज में हमें हेल्प मिल रही है, ये सारा हम लोग आज डिटेल से स्टडी करेंगे। फ्यू एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई है यहाँ पे, वही मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। नंबर वन इज बायोकेमिस्ट्री। नंबर वन इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। The study of chemical reactions of photosynthesis and respiration are example of biochemistry. बायोकेमिस्ट्री का बायो जो बायोकेमिस्ट्री फील्ड है इसमें बेटे क्या लिंक होता है, क्या है ये चीज, बायो का लिंक है केमिस्ट्री के साथ। हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी हो चाहे प्लांट्स की बॉडी हो, एनिमल्स की बॉडी हो, बेटे इन सब में कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, और आपको पता है रिएक्शन जो है वो हम केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं। तो वो रिएक्शंस जो लिविंग थिंग्स में हो रहे हैं, जब उसकी बात होगी तो हम उसको किस फील्ड में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायोलॉजी इकट्ठे कंबाइन काम कर रही हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी मैं आपको ऐसे देती हूँ कि आपको पता है कि मैंने आपने पहले भी थोड़ा बहुत लोअर क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं कि प्लांट्स के अंदर बेटे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो एक रिएक्शन है। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और आपके पास क्या चीज बनती है, आपके पास बनता है एक रिएक्शन कंप्लीट होता है। और रिएक्शन कंप्लीट होने की वजह से आपके पास क्या बनता है, शुगर बनती है, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और शुगर बनती है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये रिएक्शंस लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहे हैं, तो इसको ये जो लिंक बन गया एक रिएक्शंस का और लिविंग थिंग्स का, तो ये क्या रिएक्शन बन गया, केमिस्ट्री का और बायो का। तो ये इसको हमने क्या नाम दे दिया, बायोकेमिस्ट्री दे दिया। इसी तरह एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, ठीक है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी पूरा का पूरा एक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये भी एक रिएक्शन हुआ, ये भी लिविंग थिंग के अंदर एक केमिस्ट्री हो रही है ना। तो ये भी हम लोग किसमें स्टडी करेंगे, हम लोग बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं बायोफिजिक्स की तरफ। Biophysics, it deals with the study of principle of physics which apply to biological process. For example, in biophysics, we study the rules of liver and motion for understanding the function of muscles, bone, and joint. नेक्स्ट जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा वो किसका पढ़ा, हमने रिलेशनशिप जो नेक्स्ट पढ़ा बेटे वो हमने पढ़ा बायो का और फिजिक्स का। बायो का और फिजिक्स का आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, आपको एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। आप लोगों ने लिवर देखा होगा, लिवर क्या है, लिवर फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, लिवर, लिवर की अब एक मूवमेंट है, अप डाउन, ऊपर नीचे, ठीक है। इसी तरह इसी उसी मूवमेंट को देखते हुए, उसी लॉ को देखते हुए मूवमेंट को हम लोग इसको बायो में भी अप्लाई करते हैं। बायो में आपकी देखो, अब आपकी ये आपका आर्म है, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट है। तो आप लोग अपना बाजू ऐसे ऊपर भी कर लेते हो, बाजू नीचे भी कर लेते हो। तो ये जो बाजू की जो आपकी मूवमेंट है आर्म की, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये सारी की सारी मूवमेंट जो है ये सेम हम लोग लिवर जैसी है। तो वो फिजिक्स ही हम अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप हो गया ये कौन सा हो गया बेटे, ये बायोफिजिक्स हो गया। जितने भी जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, ये तमाम के तमाम को इजीली हम लोग जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फिनोमेना ऑफ फिजिक्स।
नेक्स्ट बेटे आते हैं हम लोग कंप्यूटेशनल बियोलॉजी। इन कंप्यूटेशनल बियोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, algorithms, and computer stimulation to understand biological systems and relationships. It involved analyzing biological data such as sequence of amino acid in proteins. नेक्स्ट जो आपका रिलेशनशिप आता है बेटे, वो क्या आता है आपका बायो में, मैथ, जो हम मैथमेटिक्स है वो उसके उसके साथ भी एक रिलेशनशिप है। कैसे रिलेशनशिप है? देखो बेटे, सपोज अगर कोई भी हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग हो रही है हमारी, प्लांट्स की भी हो रही है, उनके सिस्टम्स हैं, उनको हम लोग ग्रुप के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो सारा का सारा जो हम लोग उनका एक टेबल ड्रॉ करेंगे, उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में हम लेके आएंगे। ठीक है, आपकी जितना भी डाटा है, मतलब सपोज मैं आपको बताती हूँ कि यार ये जो मेरे घर का लॉन है, आप इस लॉन में जितनी आपको डाइवर्सिटी नजर आ रही है उसके आप कैलकुलेट करेंगे। तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप वहां पे मैथ्स अप्लाई करेंगे। आपने अगर सपोज, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने सपोज 3 कॉलम्स बनाए, आपने बनाए यहाँ पे हब बनाई, शव बनाई, और जो है आपने ट्रीज बनाई एक स्पेसिफिक एरिया में कि ये इतना एरिया है, ये कुछ एरिया का पहले आपने एरिया की रेंज बता दी। ठीक है, एरिया कितना एरिया था वो बता दिया, फिर आपने बता दिया इस एरिया में हर्ब्स कितनी है, श्रब्स कितनी है, ट्रीज कितने हैं, ये तो प्लांट्स का बता दिया। फिर आपने एनिमल्स का एक टेबल ड्रॉ किया कि यहाँ पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, लोअर एनिमल्स कितने हैं, हायर एनिमल्स कितने हैं, ये सारे के सारे आपने उस एरियाज में बता दिए। तो ये जो आपने डाटा कैलकुलेट किया, इस डाटा को आप लोग सम अप करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मोड्स लगा के, कहीं हम मीडिया लगाते हैं, कहीं हम मोड लगाते हैं, यानी कि इसकी इसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, कि कितनी जगह में, कितने एरिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी आपको मिली है। तो बियोलॉजी को इसी तरह ग्रुपिंग की फॉर्म में करने के लिए हम लोग जो है मैथ्स को अप्लाई करते हैं। तो मैथ्स का और बायो का भी आपस में एक लिंक बन जाता है। एक और एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स में हर प्रोटीन है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है, ट्यूबिलिन है, आपका एक्टिन है, ये जितने भी प्रोटीन है बेटे, इन सब प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स का एक नंबर होता है। 10 अमाइनो एसिड मिलके एक यूनिट्स बनाएंगे, 15 मिलके एक प्रोटीन बनाएंगे। तो ये भी जो एनालिसिस है, ये भी हमें मैथ्स की वजह से इजीली जो है वो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है बायोजियोग्राफी। It deals with the study of distribution of living organisms in different geographical regions of the world. The influence of climate change on the distribution of organisms is also studied and in biogeography. इस ज्योग्राफी जो है, सॉरी, जियोग्राफी जो है, ये है लिंक इट टुवर्ड्स अर्थ। बियोलॉजी का जो लिविंग थिंग्स है उनका जमीन के साथ, अर्थ के साथ क्या लिंक है, ये हमने पढ़ना है। डिफरेंट टाइप, जो वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन है, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, सब में डिफरेंट टाइप का जो है, डिफरेंट टाइप की एक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अर्थ की डिफरेंट टाइप के रीजन्स है। तो डिफरेंट टाइप के रीजन्स में डिफरेंट टाइप के आपको जो है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। जो चीज पोलर रीजन्स में है वो आपको टेम्परेट में नहीं मिलेगी, जो टेम्परेट में है वो आपको पोलर में नहीं मिलेगी। यानी कि अर्थ की डिवीजन के लिहाज से बायोडाइवर्सिटी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो रही है। नेक्स्ट आपका आता है बायोस्टैटिस्टिक्स। इट डील विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्टैटिस्टिक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ ईटीसी। नेक्स्ट आपका आता है स्टैट्स। स्टैट भी एक सोशल साइंस की जो है वो एक ब्रांच है, तो एक साइंस की ब्रांच ही है ना। तो स्टैट्स का बायो के साथ भी बेटे एक लिंक है। हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी हमारा डाटा होता है उसको हम लोग एक फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है ना, तो स्टैट्स और बायो का भी आपस में लिंक बन जाता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज कोई भी एरिया है, अफ्रीका की हम बात कर लेते हैं, हम बताते हैं हमारे ये सब चीजें हमें स्टैट्स, बायो स्टैट्स से पता चलती हैं कि फलां एरिया में, सपोज जैसे मैंने आपको अफ्रीका की एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे जो है इतने परसेंट जो है ना वो टोडलर्स हैं, इतने परसेंट जो है वो यंग किड्स हैं, इतने जो हैं वो टीनेजर्स हैं। ठीक है, इसमें से कितने जो हैं उनको वो जो है
भूख से इन्फेक्टेड हैं, कितने जो हैं वो उनको डिजीज़ेज़ हुई हुई हैं। तो ये सारा कुछ जो है हमें बायोस्टैट ही से पता चलता है और ये सारी की सारी जो हेल्थ केयर के हम लोग जो हैं पूरे डेटास जो हैं ये बनाते हैं। इन डेटास की वज़ह से हमें जो रिसर्च जो साइंटिस्ट करते हैं उनको रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और ये स्टैट्स ही है जिससे हम तमाम एरियाज़ के टोटल जो बायोडायवर्सिटी है यानी कि किसी भी एरिया में कितने ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, ठीक है? उनकी पॉपुलेशन कितनी है, एनिमल्स की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे प्लांट्स की पॉपुलेशन कितनी है, ये सारा का सारा हमें कुछ बायोस्टैट से मिलता है। सॉरी बेटे अज़ान हो रही है तो 2 मिनट ज़रा वेट करें आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो पॉइंट नंबर 6 है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। It deal with the use of living organism or their components to develop beneficial products or processes for various fields, including healthcare, agriculture, and environmental management. For example, biotechnologists use bacteria for the production of insulin to treat diabetic patients. बायोटेक्नोलॉजी इसमें बेटे इस फील्ड में क्या हो रहा है इस फील्ड में डिफरेंट टाइप के जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही को लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के लिए जो है वो यूज कर रहे हैं और नई से नई जो है वो वैरायटीज जो है हमारे सामने जो है वो आ रही हैं वो वैरायटीज जो है एग्रीकल्चर में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में हेल्थ केयर में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कॉमन भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी जो है वो रखती हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी मैं आपको देती हूँ। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं बेटे वो बहुत सारे उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे बैक्टीरिया को लेकर क्या चीज़ बनाई एंटीबायोटिक्स बनाई, ठीक है? कॉमन एग्जांपल इनकी पेनिसिलिन है, ठीक है? यानी कि बैक्टीरिया को लेके बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था ना, तो उसी को लेके क्या बना लिया एंटीबायोटिक्स बना ली जो कि हमें क्योर कर रही है किसके अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस के अगेंस्ट। इसी तरह उन्होंने क्या किया बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जो कि वायरस का जो अटैक है, हमें जो वायरल डिज़ीज़ होती है, उनके अगेंस्ट जो है हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की बहुत सारी डिज़ीज़ जो हैं, उनको भी जेनेटिकली जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है उनको भी ठीक किया। सेम इज़ द केस विद प्लांट्स, प्लांट्स की भी बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ जो हैं, उनको ख़त्म करने के लिए नई से नई ड्रग्स, मेडिसिन्स तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डेवलप की, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको पेनिसिलिन की एग्ज़ाम्पल दी है, आपकी बुक में एक और एग्ज़ाम्पल भी बेटे है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये बैक्टीरिया ही से जो है बनाई जाती है और इंसुलिन के जो है टैबलेट्स भी होती हैं और इंसुलिन के इंजेक्शन भी होते हैं जो कि डायबिटीज एक डिजीज है उसके अगेंस्ट जो है बहुत इफेक्टिव होते हैं और डायबिटिक पेशेंट जो है वो इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटे हम चलते हैं नेक्स्ट आपका जो है रिलेशनशिप वो क्या है बायो इकोनॉमिक्स के बायो का हमारी इकोनॉमी के साथ क्या लिंक है क्या रिलेशन है वो हम स्टडी करेंगे। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट calculate the cost and profit of biological project, for example production of new variety of crops। बायो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पहले मैंने आपको बता दी कि इकोनॉमिकली हमें बायोलॉजी से क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है? क्या इसका रिलेशनशिप है हमारी इक्तसादी हमारी जो माशरे की जो माली सूरत हाल है सारी उसके साथ क्या लिंक है बेटे इसके साथ बहुत सारा लिंक है। साइंटिस्ट जो हैं वो नई से नई वैरायटीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? जो कि जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जैसे वीट है, वीट एक कॉमन क्रॉप है ना पाकिस्तान की, वीट गंदम को कहते हैं। वीट पाकिस्तान की एक कॉमन क्रॉप है। आप सपोज किसी के पास भी एक आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल बच्चों की तरह दे रही हूँ समझाने के लिए। एक खेत है आपके पास एक वीट का, ठीक है? उस वीट में सपोज आप 1 मन यानी कि 40 केजी समथिंग आप वीट ग्रो करते हो, ठीक है? तो 40 केजी से आपको जितना पैसा आता है वो मतलब कम है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने बेटे सीड की एक ऐसी वैरायटी बनाई
जिससे उतने ही एरिया में ज़्यादा क्रॉप जो है वो ग्रो होगी। यानी कि जितनी क्रॉप ग्रो हो रही थी ना उससे डबल हो गया। क्यों? उन्होंने एक नया सीड बना दिया जो सीड आपको ऐसी क्रॉप दे रहा है, ऐसी फसल दे रहा है जो ज़्यादा गंदम बना रही है, ठीक है ना? और इन रिज़ल्ट में क्या होगा? रिज़ल्ट से वो चीज़ ज़्यादा महँगी बिकेगी, ठीक है? जब वो ज़्यादा महँगी ब बिकेगी तो हमारी इकोनॉमी जो है हमारी वो बढ़ेगी। हमारा जो पैसा है, जो ज़र-ए-मुबादला है, वो क्या होगा? वो इंक्रीज़ होगा। तो बायो का इकोनॉमिक्स के साथ भी एक बहुत गहरा जो है वो लिंक है। इसी तरह साइंटिस्ट जो हैं बेटे रोज़-रोज़ जो है वो नई वैराइटीज़ जो है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिलेशनशिप जो है बायो के डिफरेंट फील्ड्स के साथ खत्म हो गए हैं। इनको आपने अच्छी तरह स्टडी करना है बेटे। कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप फील फ्री मेरे से आप क्वेश्चन करें। अल्लाह हाफ़िज़।